और इस वक्त ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त अपने घर से निकल चुके हैं। उनके साथ देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम है। लोग पोस्टर लेकर इस वक्त मनीष सिसोदिया के साथ कदम ताल कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि आज सीबीआई के सामने 11 बजे तकरीबन वो पेश होंगे, लेकिन उससे पहले जो कार्यक्रम है उनका राजघाट वो जाएंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने जब पूछताछ के लिए पहुंचने वाले, उससे पहले ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। इससे पहले उन्होंने ट्वीट भी किया और ट्वीट में अपनी तमाम बातों को लिखा। एक बार फिर से स्कूल के मुद्दे का जिक्र किया, कहा उन्होंने कि लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर ट्वीट किया। और अब इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया अपने घर से निकल गए। पुलकित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पुलकित, ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन नजर आ रहा है मनीष सिसोदिया की ओर से सड़कों पर, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, आप तस्वीरें सीधी देख लिए। मनीष सिसोदिया एक गाड़ी की छत पर मौजूद हैं, आगे कार्यकर्ता चल रहे हैं और पीछे मनीष सिसोदिया की गाड़ी, और इसी के साथ जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, तमाम जो लोग हैं, वो भी मनीष सिसोदिया के साथ चल रहे हैं। तस्वीरों के साथ देख लीजिए। और साथ ही गोपाल राय हमारे साथ हैं। क्या शक्ति प्रदर्शन का दिखाना चाह रहे हैं? शक्ति नहीं प्रदर्शन, हम इस बात को दिखाना चाहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के तिकड़मों से, एफआईआर से, गिरफ्तारियों से डरते नहीं हैं। हम सब गिरफ्तारी देंगे, लेकिन लड़ेंगे सच्चाई के लिए। चलिए, गिरफ्तारी देंगे। और सामने आप तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें जो मनीष सिसोदिया के घर से बाहर की हैं। मनीष सिसोदिया के साथ जो लोग मौजूद हैं, उनके बैनर देखिए। बैनर पे क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, शिक्षा मंत्री तुम्हें सलाम। इस नारे के साथ ये तमाम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और पीछे जैसे ही कैमरा घूमेगा तो आप देखेंगे कि जो पार्टी के नेता हैं वो भी गाड़ी में मनीष सिसोदिया के सपोर्ट में उनके साथ आपको नजर आएंगे। सुबह से यहाँ बहुत गहमा गहमी थी, पुलिस बंदोबस्त और तमाम जो कार्यकर्ता थे वो धीरे धीरे झुक रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी तस्वीर आपको राजघाट पर नजर आएगी, जहां बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं। और यही बात लगातार कही जा रही थी, इसी के लिए बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई थी। कोशिश ये थी कि ज्यादा कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के घर पर ना आए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े या बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो जाए। राजघाट वो जगह रखी गई जहां कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। राजघाट से मनीष सिसोदिया सीधा सीबीआई दफ्तर जाएंगे। 11 बजे का वक्त है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके के एक लंबे जुलूस के साथ मनीष सिसोदिया यहां से निकले हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे अब एक बार फिर से रोड शो के तौर पर मनीष सिसोदिया ये पूरा का पूरा रोड शो निकाल रहे हैं। और यहाँ से संदेश, अपनी ताकत दिखाने की भी, पिछली बार जब मनीष सिसोदिया गए थे सीबीआई दफ्तर, उस वक्त भी यही तस्वीरें थी कि किस तरीके से एक पूरा रोड शो निकाला गया था। यहाँ से पिछली बार पार्टी दफ्तर गए थे, पार्टी दफ्तर से राजघाट गए थे, लेकिन आज यहाँ से सीधा का सीधा वो राजघाट पहुंचेंगे और राजघाट से सीधा सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आगे तक की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। ये आप तस्वीरें देख लीजिए। पार्टी कार्यकर्ता ज्यादा तादाद में ना जुटे, इसलिए सुबह से इन्हें रोका जा रहा था। आतिशी ने इसका विरोध किया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को रोका जा रहा है। इसके अलावा यहाँ से आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ, बैनर के साथ घर से निकले हैं। और राजघाट पर और बड़ा बंदोबस्त मनीष सिसोदिया के स्वागत के लिए लगाया गया है। स्वागत इसलिए कि पार्टी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री तुम्हें सलाम का नारा दे रहे हैं। और मनीष सिसोदिया के चेहरे पे स्माइल देख ली, यानी कि ये संदेश देने की कोशिश है कि उन्हें आज की गिरफ्तारी की जो बात ये कह रहे हैं या फिर पूछताछ की बात जो कह रहे हैं उससे डर नहीं लगता। इस संदेश आम आदमी पार्टी देना चाहती है, यानी कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरीके से, किस तरीके से राजनीतिक फायदा भी उसका उठाया जा सकता है या फिर केंद्र बनाम आम आदमी पार्टी इस पूरी मुहिम को किया जा सकता है। वो तस्वीर देखिए, रास्ता देखिए कि कैसे पूरे जिस तरीके से भगत सिंह का जिक्र किया मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में, और जिस तरीके से इस वक्त वो ये अभी जुलूस निकाल रहे हैं मनीष सिसोदिया, ये नजर आता है कि एक हीरोइस्टिक इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करें दिल्ली की जनता के बीच में मनीष सिसोदिया। देखिए, जाहिर तौर पर आज के इस पूरे मामले को ये कोशिश की जा रही है कि आपकी कुर्बानी के तौर पर, या फिर ये बताएं कि एक लड़ाई है केंद्र बनाम आम आदमी पार्टी की, ये बनाने की कोशिश
आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दी गई है। हालांकि शुरू से जब से एक्साइज पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, सीबीआई पर यह मामला गया, ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, तभी से आम आदमी पार्टी इसे केंद्र सरकार की साजिश से जोड़कर बताती रही है और ये कहती रही है कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। ये आम आदमी पार्टी का वर्जन हमेशा से रहा है। और तस्वीरें देख लीजिए, अब मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकल रहे हैं। ये गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और सामने अगर आप देखेंगे तो जो कार्यकर्ता है और सामने देखिए मनीष सिसोदिया विक्ट्री साइन करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। यानी कि आज की जो पूछताछ है उसे किस तरीके से ये दिखाया जाए कि ये उनके खिलाफ है, इसे एक्साइज पॉलिसी से ना जोड़कर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा से जोड़ा है। क्योंकि जब भी मनीष सिसोदिया की चर्चा होती है तो शिक्षा की चर्चा होती है, इसलिए उन्होंने एक्साइज पॉलिसी से न जोड़कर शिक्षा से जोड़ा है और ये संदेश दिया है कि शिक्षा मंत्री तुम्हें सलाम, ये नारा दे रहे हैं। एक्साइज पॉलिसी का जिक्र मनीष सिसोदिया के इस रोड शो में कहीं नहीं आएगा, वो सिर्फ शिक्षा से जोड़ते हैं, शिक्षा मंत्री से जोड़ते हैं। ये संदेश आम आदमी पार्टी की तरफ से देने की कोशिश यहाँ पर है। और देखिए मनीष सिसोदिया अपने घर से अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और कोशिश यहाँ पे यही होगी कि किस तरीके से आगे ये पूरा का पूरा रोड शो रहेगा। ठीक है, तस्वीरें देख लीजिए साथ में। ठीक है पुलकित, आपका दोबारा रुख करते हैं। ये जो तस्वीरें हैं हमारे साथी पुलकित लगातार दिखा रहे हैं, मनीष सिसोदिया अपने घर से रवाना हुए और आज दरअसल उन्हें सीबीआई के सामने पेश होना है। शराब नीति मामले को लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। 17 अक्टूबर 2022 को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था मनीष सिसोदिया देखिए मनीष सिसोदिया से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके मन के भाव हैं अभी, क्योंकि सीबीआई के सामने उन्हें पेश होना है। 17 अक्टूबर 2022 को जब गए थे 8 घंटे तक पूछताछ जरूर हुई थी, लेकिन इसी तरह से अपने कॉन्फिडेंस को दर्शाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया था और वही तस्वीर आज नजर आ रही है। ये काफिला राजघाट के लिए रवाना हो चुका है, शक्ति प्रदर्शन करते हुए विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। हमारे अन्य साथी भी हमारे साथ में है। पुलकित को तो आपने देखा, इसके अलावा अभिषेक भी हमारे साथ में, अनुज भी हमारे साथ में सीबीआई दफ्तर से हैं। अभिषेक, आप जहां पर मौजूद है वहां की तस्वीरें जरा बताइए। और दूसरी तरफ आज जब मनीष सिसोदिया निकल रहे थे उसके पहले उन्होंने जो ट्वीट किया उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि आज भी वो ये बखूबी जानते हैं कि आज एक बार फिर से लंबी पूछताछ का सामना उन्हें करना पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से अब से कुछ ही देर में आईटीओ चौराहे पे पहुंचेंगे मनीष सिसोदिया और इसी रास्ते से राजघाट की तरफ वो मूव करेंगे। ये जो दाहिने साइड में आप रोड देख रहे हैं जिसे अभी खोला गया है, इसी रास्ते से मनीष सिसोदिया जो है वो राजघाट पे जाएंगे, जहां पे कार्यकर्ताओं का एक विशाल सैलाब जो है वो उनका इंतजार कर रहा है। वहां संबोधित करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पे ये हमला है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पे हमला कर रही है। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, इसको पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने बना दिया है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो पूरा का पूरा आरोप है ये निराधार है और एजुकेशन मॉडल को समाप्त करने की कोशिश करना चाहती है। इसके साथ साथ जो ट्वीट किया है मनीष सिसोदिया ने, उसमें ये साफ तौर पे झलकाता है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरेंगे। और इसके बाद आज जो चीजें निकल के सामने आई है, चाहे हम पुलिस के सुरक्षा बलों की बात करें, जिस तरीके से यहां पे भी एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि आईटीओ के नीचे का पुल है, यहां भी देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। यहां भी कार्यकर्ताओं को जो विशाल समूह आएगा उसको रोकने की कोशिश की जाएगी, उनको आगे बढ़ने से रोका जाएगा। क्योंकि जो प्रदर्शन चल रहा है, जो प्रोटेस्ट करते हुए लोग आ रहे हैं, जो हाथ में तकिया लेके आ रहे हैं, ये कहीं उग्र ना हो जाए, इसको लेकर भी एक विशेष ध्यान जो है वो रखा गया है। और अब से कुछ ही देर में इसी आईटीओ चौराहे से मनीष सिसोदिया जो है वो राजघाट की तरफ मूव करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को वहां पे संबोधित करेंगे, बातचीत करेंगे, अपनी बात रखेंगे और समझाएंगे। गंतव्य अगला जो है अभिषेक वो है राजघाट। राजघाट से हमारे सहयोगी अमित गौतम जुड़ गए हैं। अमित, राजघाट पर क्या देख पा रहे हैं इस वक्त आप, क्योंकि जहां जहां मनीष सिसोदिया जिन रास्तों से गुजर रहे हैं वहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ की उम्मीद की जा रही है, राजघाट पर क्या देख पा रहे हैं, तस्वीरें कैसी हैं? चलिए, हो सकता है कि अमित से संपर्क ना हो पा रहा है। हमारे साथ अनुज लगातार जुड़े हुए हैं सीबीआई दफ्तर से। अनुज, राजघाट पहुंचेंगे, उसके बाद पहुंचना है सीबीआई के दफ्तर। वक्त 11 बजे का निर्धारित किया गया। क्या तैयारियां सीबीआई की ओर से की गई होंगी, क्योंकि
जबकि इससे पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और जाहिर बात है कि वहां पर जो पूछताछ के सवाल होंगे, अब उसके बाद हो सकता है कि नई लीड के बाद कुछ नए सवाल मनीष सिसोदिया के सामने रखे जाएं। जी बिल्कुल, जहां तक सीबीआई की बात की जाए तो सीबीआई के पास सवालों की फहरिस्त है, जिसको लेकर सीबीआई जो है इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ इस पूरे मामले में, उसको लेकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ होनी है। और जहां तक सीबीआई की बात करें तो सीबीआई पूरी तैयारी कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। दरअसल ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीर है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक दिल्ली पुलिस के जवान आपको दिखेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो दिखेंगे। पूरा जो एरिया है ये इस पूरे एरिया में बाकायदा बैरिकेड्स तमाम जगहों पे लगाए गए हैं। और पूरी जो साउथ दिल्ली का जो पूरा इलाका है वहां धारा 144 लगाया गया है। जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि एहतियात के तौर पर जिस तरीके से ये बात सामने आ रही थी कि जब मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचेंगे तो शक्ति प्रदर्शन हो सकता है, लोग जो हैं वो ज्यादा संख्या में जमा हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ये तमाम तैयारी की है। तमाम जगहों पर जो साउथ दिल्ली का जो इलाका है, जो रास्ते जो हैं वो सीबीआई हेडक्वार्टर की तरफ आते हैं, उन तमाम जगहों पर आपको बैरिकेड दिख जाएंगे, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती दिख जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती दिख जाएगी और किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। अगर किसी को कोई काम है, कोई लोकल है तो उसको ही सिर्फ जाने दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सीबीआई इस पूरे मामले में सवालों की एक फहरिस्त के साथ मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी, क्योंकि जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ इस पूरे मामले में अगर बात करें, जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा जो कि इस पूरे मामले के एक अहम किरदार थे, वो सरकारी गवाह बने, उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई और जो जिन तमाम लोगों से पूछताछ हुई, उसके बाद कई ऐसे सवाल थे जिसको लेकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ होनी थी। इस पूरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस पॉलिसी में ये बात आया कि ये पॉलिसी जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसमें कैलाश गहलोत, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जो थे वो शामिल थे, इन तीनों मिनिस्टर के द्वारा इस पॉलिसी को हरी झंडी दी गई थी। ऐसे में निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया से ये पूछताछ जो है वो अहम होने वाली है। और जहां तक सीबीआई सोर्सेस का ये कहना है कि उनके पास तमाम सवालों की फहरिस्त है, जिसको लेकर जिनका सामना आज यहाँ पर अनुज करना पड़ेगा मनीष सिसोदिया को। 11 बजे का वक्त है जब सीबीआई दफ्तर उन्हें पहुंचना है, लेकिन एक लंबे शक्ति प्रदर्शन के साथ में जा रहे हैं। अमित गौतम मेरे साथी राजघाट से जुड़े हैं। अमित, आपके पीछे अभी से ही भारी भीड़ नजर आ रही है पार्टी कार्यकर्ताओं की। ये कहा जाए यहाँ पर भी शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर होगी, कितनी देर में पहुंचेंगे मनीष सिसोदिया यहाँ? जी बिल्कुल, बता दें कि आबकारी नीति के मामले में मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उनको पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है। वो पहले अपने घर से निकल चुके हैं, आईटीओ के पास आने वाले, उसके बाद राजघाट आएंगे और कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए गए थे कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले राजघाट की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए आप, मैं अपने कैमरामैन तनवीर से कहूंगा कि जरा कैमरे को पूरा पैन करके दिखाइए और देखिए कितनी तादाद में, सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हुए हैं राजघाट के बाद। और उनके हाथ में एक ही पैम्फलेट है और एक ही बोर्डिंग है, होर्डिंग है, जो लग रहा है कि शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। ये इस तरीके का लगातार नारे दिए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि सुरक्षा बल भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात हो गई है और काफी संख्या में सुरक्षा बल भी है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पहले बताया जा रहा था कि मनीष सिसोदिया राजघाट के अंदर जाएंगे और गांधी जी की समाधि को प्रणाम करेंगे, उसके बाद जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से अनुसार पुलिस उनको अंदर नहीं जाने देगी, बाहर ही मनीष सिसोदिया को अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए सब लोग यहाँ पर पूरा नारे लगा रहे हैं, मनीष सिसोदिया के समर्थक लगा रहे हैं। और मैं बात करना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? प्रेम बाबू सक्सेना। ये देखिए आज मनीष सिसोदिया को सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही है, क्या कहेंगे? कहीं डर लग रहा है कि कहीं वो गिरफ्तार हो गए? देखिए, डर तो तब नहीं लगा जब 2012 में जन्म लिया था आम आदमी पार्टी ने, तो अब क्या डरेंगे? ये सारे क्रांतिकारी है। और डिप्टी सीएम जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली के हैं, उन्होंने शिक्षा के अंदर वो क्रांति लेके आए, उस क्रांति को लेकर के डरे हुए। वो क्रांति कहीं आम आदमी पार्टी द्वारा पूरे देश में ना आ जाए, इसको इनका डर है। मामला तो आबकारी नीति के, देखिए आबकारी नीति के नियम कुछ नहीं है। पहले जो एक एलजी थे अनिल बैजल जी, उन्होंने साइन मारे, मतलब एलजी ठीक थे। अब ये दूसरे जो आए सक्सेना जी, ये गलत है।
इसलिए गलत है क्योंकि वो पहले एलजी गलत है या ये एलजी गलत है। तो अब ये तो आप अपने चैनल के माध्यम से अगर दिखाओ तो एक बार दिल्ली की जनता और देश की जनता से पूछ लीजिए कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका नीति को लेकर तब से पहले भी कोशिश की गई है, गद्दे तक फाड़ दिए बिल्कुल, गए। यहाँ पर इसमें आम कुछ आदमी आज तक पार्टी के नहीं मिला। कार्यकर्ताओं की ओर से अलग दलीलें पेश की जा रही हैं, उनका अपना एक पहलू है इस पूरे मामले पर। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो ये कि राजघाट की तरफ मनीष सिसोदिया निकल पड़े हैं। हमारे साथ दो सहयोगी उस काफिले को फॉलो कर रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक लगातार जुड़े हुए। अभिषेक, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? मनीष सिसोदिया आपसे कुछ ही देर में राजघाट पहुंचने वाले हैं। आराम से चलो यार, एएनआई भी आ रहा। देखिए, बिल्कुल आप जो गाड़ी मेरे पीछे देख रहे हैं एमजी हेक्टर की, इसी में मनीष सिसोदिया बैठे हुए हैं और उनके पीछे जो विशाल जो जनसमूह है कार्यकर्ताओं का वो आपको दिखाई देगा। बाइक पे सवार जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं और उसके बाद यहाँ पे मनीष सिसोदिया के समर्थन में यहाँ पे पहुंचे हैं। इसके साथ साथ राजघाट पे भी जो भीड़ की बात कर रहे थे हमारे सहयोगी अमित गौतम, वही तादाद आपको यहाँ पे भी दिखेगा, चाहे स्कूटी हो, बाइक हो या फिर कार हो। लगातार जो मनीष सिसोदिया के सहयोगी हैं वो उनके साथ में चल रहे कार्यकर्ताओं का समूह है। कई विधायक जो है वो इनके गाड़ी के काफिले के पीछे आपको दिखाई देंगे और मनीष सिसोदिया जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। कार्यकर्ता लगातार जो नारेबाजी है वो कर रहे हैं और यहाँ पे जो है बात करने की हम कोशिश भी करेंगे मनीष सिसोदिया से। देखिए, मनीष सिसोदिया जो है यहाँ खुद मौजूद है और मनीष सिसोदिया जी सर यहाँ देखिए आगे बात करने के लिए बोल रहे हैं और इसी में जो है यहाँ पे मनीष सिसोदिया आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और पीछे जो है ये कार्यकर्ताओं का समूह जो है वो आपको दिखा है और पीछे लगातार जो है ये कार्यकर्ता बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। और लगातार शिक्षा के मामले में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इसको भुनाने की कोशिश की है, इस पूरे मामले को वो यहाँ पे दिखा रहा है और यही कार्यकर्ताओं में भी जो जोश है वो आपको देखने को मिलेगा। तो लगातार हम भी काफिले के पीछे हैं और कार्यकर्ता जो है वो काफी जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अब राजघाट जो है कुछ ही क्षणों में वो पहुंचने वाले हैं जहां वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और वहां मीडिया से भी बात वो कर सकते हैं। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। तो ये तस्वीरें भी लगातार अभिषेक हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं उनके काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए। दरअसल अब ये काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं कि उस समय की तस्वीर जब अब से कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया अपने घर से बाहर निकले थे, ओपन गाड़ी में यहाँ पर कार्यकर्ताओं से उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं और शिक्षा मंत्री तुझे सलाम की बात कह रहे हैं। विक्ट्री साइन के साथ में मनीष सिसोदिया बाहर निकले और यही जो बॉडी लैंग्वेज है उनका ये कंटिन्यूस वे में देखा गया। अगला राजघाट पहुंचने पुलकित जब इसके पहले जब पूछताछ के लिए गए थे मनीष सिसोदिया, 8 घंटे पूछताछ हुई थी, लेकिन आपको लग रहा है कि इस बीच कई गिरफ्तारियां हुई, कई नई कड़ियां भी सामने आई। आज यही पूछताछ एक बार फिर से मुश्किलें क्या बढ़ा सकती हैं क्या? तस्वीर दिखा देता हूं। मनीष सिसोदिया राजघाट के अंदर चले गए। बाकी जो कार्यकर्ता हैं, बाकी जो नेता हैं या मीडिया है, उन्हें यहां पर ही बैरिकेड के साथ रोक दिया गया है। जो राजघाट का रास्ता है यहां से अभी और आधी किलोमीटर दूर जाने के बाद राजघाट का गेट आएगा, लेकिन उससे पहले ही बैरिकेड किया हुआ था। तमाम जो गाड़ियों का काफिला था या तमाम जो कार्यकर्ता थे उन्हें आप पीछे देख सकते हैं, उनमें से किसी को भी आगे जाने नहीं दिया। दूसरा, तस्वीरों के साथ ये भी समझिए कि आज की मुश्किलें बढ़ इसलिए सकती हैं क्योंकि बीच में कई गिरफ्तारियां की गई हैं। अब सीबीआई उन लोगों से जो पूछताछ के बाद निष्कर्ष निकला होगा या सवाल पैदा हुए होंगे उन्हें लेकर आज सवाल करेगी। और तस्वीरें आप देख लीजिए कि सामने ये सीधा रास्ता राजघाट, मुश्किलें यहां से ही जैसे ही वो निकलेंगे सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे। सवालों की एक लंबी फेहरिस्त सीबीआई ने तैयार कर रखी है। कौन कौन सी छूट थी मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। जिन लोगों ने आरोप लगाए या सीबीआई के जो सवाल हैं वो 133 करोड़ रुपए को लेकर है जो कोरोना के दौरान छूट दी गई। इसके अलावा एयरपोर्ट का एक टेंडर किया गया था जिसकी फीस रिटर्न कर दी गई थी, उसका अमाउंट 30 करोड़ रुपए बैठता है। इसके अलावा 12% का कमीशन, जो डीलर्स होते हैं उन्हें अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि उन्हें 12% का कमीशन दिया जाए, लेकिन ये पहली बार था कि एक्साइज पॉलिसी में उन्हें 12% का कमीशन देने की बात कही गई थी। उससे पहले 5% के करीब कमीशन होता था, उसके अलावा बाकी जो चार्जेस होते थे वो हुआ करते थे।
इसे लेकर ये सवाल महात्मा गांधी सच्चाई के संघर्ष का प्रतीक हैं। इसीलिए आज महात्मा गांधी को नमन करते हुए मनीष सिसोदिया जी सीबीआई की तरफ जाएंगे। ये सच्चाई की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आज एक मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करेंगे तो 100 मनीष सिसोदिया खड़े होंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को ये भी कहना चाहती हूँ कि आप जितना सच्चाई को दबाओगे उतना ही सच्चाई को ताकत मिलेगी। आज आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री को अरेस्ट करने वाले हो, यही मनीष सिसोदिया इस देश के शिक्षा मंत्री होने वाले हैं। कार्यकर्ता भी सीबीआई दफ्तर जाएंगे पहले की नहीं, सिर्फ मनीष सिसोदिया जी सीबीआई दफ्तर जाएंगे। कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, राजघाट में रहेंगे। मनीष सिसोदिया जी अब कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे और उसके आगे जाएंगे। भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, बल्कि वो तो ये कह रही है कि ये सिर्फ दिल्ली के शिक्षा मंत्री नहीं, ये देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे। ये कॉन्फिडेंस है। हालांकि अभी कई सवालों का जवाब जो है वो मनीष सिसोदिया को देना है और एक लंबे सवालों की फहरिस्त अनुराग तैयार कर रखी है सीबीआई। बिल्कुल, और उन सवालों का जवाब देने के लिए अब से कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया राजघाट से निकल जाएंगे। बड़ी बात यह जो आतिशी ने बताई, यहां से कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर तक नहीं जाएंगे। हमारे साथ अभिषेक राज लगातार जुड़े हुए। अभिषेक, पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया राजघाट। अब क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितनी देर यहां पर रुकना है और कितनी देर में निकलेंगे फिर सीबीआई दफ्तर के लिए? देखिए, निश्चित रूप से राजघाट जो है वो मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं, लेकिन वो अकेले गए हैं। जो कार्यकर्ता हैं उनको यहां पे रोक दिया गया है। देखिए, कार्यकर्ताओं को मैं दिखाना चाहूंगा, जो सारे कार्यकर्ता हैं वो आतिशी हो या गोपाल राय हो, उनके नेतृत्व में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने आतिशी से जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पे हमें बताया कि वो रुकने वाले नहीं है। वो एक मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे, लेकिन ऐसे कई मनीष सिसोदिया बाहर निकलेंगे। आप लोग समर्थन में आए हैं, क्या बोलेंगे? आप लोग समर्थन में आए, क्या बोलेंगे? कुछ क्या बोलेंगे आप लोग समर्थन में? हाँ जी, मनीष सिसोदिया जी के समर्थन में आए हैं। आज उनको जो सीबीआई का वो है उसके लिए उनके समर्थन में आज पूरी जनता, दिल्ली की जनता उनके साथ खड़ी है। आप क्या बोलेंगे? मैं तो यही बोलूंगा, जिसे वर्ल्ड जिसको शिक्षा मंत्री के नाम पे जानता है, जिन्होंने इतना अच्छा काम दिल्ली शहर के अंदर किया। ठीक है। और ये सबसे पहले तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें राजघाट के अंदर से। टाइम्स ऑफ भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके साथ में ये संजय सिंह इस वक्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए पीछे मनीष सिसोदिया पीली कलर की शर्ट में खड़े हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है। और जैसा कि आतिशी ने कहा कि यहाँ पर महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर इस लड़ाई को आम आदमी पार्टी आगे बढ़ाएगी। और उसकी एक बड़ी तस्वीर जब राजघाट पहुंचे हुए हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनके साथ संजय सिंह, ये दो लोग ही सिर्फ राजघाट में अंदर गए, बाकी सारे कार्यकर्ताओं को बाहर रोक दिया गया है। और बताया जा रहा है कि यहां से मनीष सिसोदिया नैना अकेले जाएंगे सीबीआई दफ्तर, क्योंकि सवालों का सामना मनीष सिसोदिया को अकेले ही करना होगा। जी हाँ, और यही तस्वीर आप देखिए कि सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है किस तरह से एक्साइज स्कैम मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होना है। लेकिन उसके पहले गांधी जी को नमन करते हुए आपने देखा। और अब देखिए वहां पर कुछ देर बैठे हैं मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, और यहाँ पर ये कहा जाए कि ये एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है। अनुराग, पहले भगत सिंह का नाम लिया, अब महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, और उनका आतिशी के बयान को अगर इस तरह से समझे कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, शांतिपूर्वक इन चीजों का सामना करेंगे। और बार बार ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि जो आरोप मनीष सिसोदिया पर या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे, उनमें से कोई भी अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। लेकिन आखिर पूछताछ में क्या बातें सामने आएंगी, ये देखने वाली बात है। और नैना, ये तस्वीरें संकेतात्मक तस्वीरें। देखिए, बापू ने जिस तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ी, अहिंसात्मक रास्ते पर वो चले, उन्होंने कई इसी तरह से धरना प्रदर्शन किए, और राजघाट पर जाकर मनीष सिसोदिया ठीक उसी तरीके से बैठकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपनी ओर से स्टैंड को क्लियर कर चुकी है कि वो बापू के पदचिन्हों पर चलेंगे। आतिशी से बातचीत जो की गई उसमें उन्होंने साफ कर दिया था। हम बता दें आपको कि बापू को नमन किया है संजय सिंह, और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं सौरभ भारद्वाज भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी के नेता एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से मौन शांत चित्त मनीष सिसोदिया बैठे हुए हैं, आंखें मूंदे हुए हैं, और ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि बार बार इस पूरे मामले को लेकर आरोप केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे थे, और वही आरोपों को लेकर यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए साहब, हम बेदाग हैं और इस पूरे मामले में कार्रवाई का सामना करेंगे। हमारे साथ अमित गौतम लगातार जुड़े हुए। अमित, अंदर की तस्वीरें जो बताती हैं वो ये कि मनीष सिसोदिया इस वक्त बिल्कुल मौन, बिल्कुल शांत चित्त बैठे हुए, और उसके बाद उन्हें निकलकर सीबीआई के दफ्तर जाना है। क्या बता रही हैं ये तस्वीरें?
जी बिल्कुल बताएं आप, इस वक्त हम राजघाट पर ही हैं और तस्वीर देखिए कितनी भारी संख्या में कितने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मिले। आपको बता दें मनीष सिसोदिया आ चुके हैं, राजघाट के अंदर है इस वक्त, गांधी जी की प्रतिमा पर जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए तस्वीर के माध्यम से काफी सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए और आपको बता दें कि उसके बाद मनीष सिसोदिया आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद सीबीआई दफ्तर जाएंगे। सीबीआई का जो समय है वो 11 बजे बताया गया है। 11 बजे मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे और सीबीआई उनसे आबकारी नीति के मामले में पूछताछ करेगी। इससे पहले पिछले हफ्ते रविवार को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने बजट सत्र के दौरान उसका हवाला देते हुए कि वो बिजी है इसलिए उन्होंने टालने की मांग की थी और उनको टल गया। लेकिन आज फिर सीबीआई ने बुलाया और उसी में वो यहाँ पर पूछताछ के लिए आए, लेकिन वो घर से पहले निकले और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो शक्ति प्रदर्शन के साथ आए हैं। काफी संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता जुड़े हैं और ये देखिए बैनर भी साफ तौर पे इस पे ये हर कार्यकर्ता के हाथ में दिखेगा, शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, इसी तरीके से। लेकिन बीजेपी लगातार यही कह रही है कि उनको डर है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, इसलिए इस तरह का बड़ा शक्ति प्रदर्शन और ड्रामा किया जा रहा है। लेकिन आपको पता है इस वक्त की जो तस्वीर है, सभी कार्यकर्ता सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ जुड़ चुके हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और मनीष सिसोदिया कुछ ही देर में अंदर राजघाट पर है, वो बाहर निकलेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद सीबीआई के दफ्तर जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, उसके बाद भी जनवरी में भी किया था, उनके दस्तावेजों की जांच की थी। लेकिन आज उन्होंने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है आबकारी नीति के मामले पर। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए हमारे साथी अमित आपको राजघाट के बाहर की तस्वीर, कार्यकर्ताओं के उत्साह की तस्वीर, कार्यकर्ताओं के जोश की तस्वीर दिखा रहे थे। लेकिन अब ये मनीष सिसोदिया जब राजघाट में अंदर हैं, यहाँ पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और अब वहां पर मौन मुद्रा में है, ये संकेतात्मक तस्वीर है।